हेलो कम करते रही की बातें वहीं से हो है जब लैंजन को पता चलता है विंग को पैनिक अटैक्स पहले भी आ चुके हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है। जिसे सुनकर लैंजन को पहले तो शॉक्ड लगता है क्योंकि उसने ये अटैक नहीं किया था। जिस डॉक्टर से लैंजन बात करता है वो लैंजन को अच्छे से जानती थी। इत्तेफाक की बात तो ये है कि वो विंग को भी जानती थी। लंदन में विंग का इलाज उन्होंने ही किया था। वो लैंजन को बताने लगती हैं कि क्या हुआ था। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है। लंदन विंग यहाँ विंग उस डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। वो डॉक्टर कहती है बोलो विंग मैं तुमसे सवाल रही जवाब दो। तब विंग कहता है कि उसे 2 दिन होने वाले हैं पर उसे नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर कहती है विंग तुम्हें सीरियसली ये लगता है कि मैं तुम्हें नींद की गोली दूंगी और तुम उसे सो पाओगे? तो चलो हो भी गया तो कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर क्या? फिर तुम्हें गोलियों की आदत पड़ जाएगी। तब विंग कहता है तो कुछ भी कीजिए डॉक्टर, प्लीज कुछ भी कीजिए पर हेल्प कीजिए। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, आप मेरी हेल्प कीजिए डॉक्टर। तब डॉक्टर कहती है हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही हैं विंग, मेरे सवालों का जवाब दो। मैं तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट हूँ, आंसर मी। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं हेल्प कैसे करूँगी? सच बताओ विंग प्लीज। तब विंग अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। डॉक्टर और विंग हर एक हफ्ते के सेशंस में मिल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर विंग को पूरी तरीके से ठीक कर देना चाहती थी क्योंकि विंग की उम्र काफ़ी कम थी और डॉक्टर चाहती थी और इसलिए डॉक्टर विंग के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। कहीं मर्तबा को नींद नहीं आती थी, उसे पैनिक अटैक्स आते थे। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ता था। ये सब बताकर डॉक्टर चुप हो जाती हैं। डॉक्टर ये कह के चुप हो जाती हैं और लैंजन की तरफ देखने लगती हैं। तब लैंजन कहता है थैंक यू डॉक्टर, आपने इन्फॉर्म किया, ये बहुत हेल्पफुल होगा, थैंक यू। दोनों आपस हैंडशेक करते हैं और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। लैंजन रूम की तरफ देखने लगता है जहाँ विंग लेटा हुआ था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और जैसे उसने सोचा था, जैसा उसे लगा था, लैंजन उसी के पास था और उसे ही देख रहा था। विंग की आंखें जब तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लैंजन उसे देखकर कहने लगता है तुम दुनिया के पहले शख्स हो जो बेहोश होकर उठने के बाद मुस्कुरा रहे हो। तब विंग कराते हुए कहने लगता है कि उस हर शख्स के सामने तुम भी तो नहीं, तो फिर वो इस तरह क्यों मुस्कुराने लगा? तब लैंजन कहता है मजाक कर रहे हो विंग, मैं गुस्से में हूँ। तब विंग कहता है वाओ गुस्सा, तुम ना सच में अजीब हो लैंजन, तुम्हारा गुस्सा भी प्यारा है। तब लैंजन कहता है पागल हो, तुम्हें पता है अगर तुम इस तरह मुझे नॉर्मली देखते ना और ये सब तुम मुझे नॉर्मल डेज में कहते तो मैं समय स्माइल कर रहा होता। ये कहकर लैंजन जाता है और पानी लेने जाता है ताकि वो विंग को दे सके। जब लैंजन पानी लेकर विंग की तरफ बढ़ रहा होता है तब विंग कहता है आई एम सॉरी। तब लैंजन कहता है सॉरी वो क्यों? तब विंग
कहता है डेट स्पॉइल करने के लिए मेरी वजह से। तब लैंज़ैन कहता है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है मेरे पास हो सही सलामत। बस ये लो पानी पीने लगता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और खाया जाता है। विंग और लैंज़ैन घर पे आ गए हैं। लैन उसका ख्याल रखा, वो से एक क्वेश्चन भी नहीं करता, सिर्फ का ख्याल रख रहा होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंज़ैन डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था और कुछ कह रहा था। तब डॉक्टर नरम लहजे में लैंज़ैन से कहती हैं, मिस्टर लैन, सच में आप उससे एक दफा पूछ क्यों नहीं लेते, ये बेहतर होगा। तब लैंज़ैन कहता है, डॉक्टर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तब डॉक्टर हाँ कहती हैं। तब लैंज़ैन डॉक्टर से कहता है कि माने कि आप कभी स्कूल या कॉलेज टाइम में फेल हो गई हैं या फिर आपके नंबर बुरे आए हैं, तो क्या वो बात आप पब्लिक में बताएंगी? नहीं, कोई नहीं। कोई भी पूरी दुनिया में अपनी गलतियां नहीं बताता। ये नहीं बताता कि वो कहाँ फेल हुआ, कहाँ हारा, क्योंकि उसे पता है ये उसके लिए ठीक नहीं, या फिर ये बात सबको बताने के लिए ठीक नहीं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद अभी भी विंग मुझ पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पे ट्रस्ट करे, भरोसा करे, मुझसे आकर कहे, बात करे। पर अगर वो नहीं चाहता तो कोई मसला नहीं। वो जितना टाइम चाहता है मैं दूंगा, बिल्कुल। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तब डॉक्टर एक नरम मुस्कुराहट देती हुई कहती हैं, सच में विंग बहुत लकी है जो आपसे मिले। तब लैंज़ैन कहता है, नहीं, वो लकी है जो विंग उसे मिला। यहाँ से विंग शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंज़ैन विंग का ख्याल बहुत रख रहा था। वो उससे कोई सवाल नहीं कर रहा था, बस ख्याल रख रहा था, जिस तरह वो रख सकता था। विंग को लगा कि लैंज़ैन ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली, इसलिए उसने भी जाने दिया। लैंज़ैन बस सही वक्त का वेट कर रहा था कि विंग सामने से सच बता दे। उस दिन के बाद से लैंज़ैन और विंग अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। लैंज़ैन अपने ऑफिस में बिजनेस डील्स में बिजी हो गया था। उसे काफ़ी बार देश से अप डाउन भी करना पड़ता था, यानी कभी उसे कोरिया जाना पड़ता तो लंदन, कभी लंदन तो कभी अफ्रीका। ऐसी काफ़ी जगहें थीं जहां उसे बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ता, और विंग भी बिजी था अपने शूट्स में, अपने काम में। उसके मेहनत की वजह से उसे काफ़ी ऑफर्स मिल रहे थे और विंग खुश था, और वो अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करना चाहता था, पर अपने पैसों से। इसलिए वो वेट कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे हो जाएं कि वो अपने दम पे पढ़ सके और अपने स्टडी और करियर को साथ लेकर चल सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग
को एक एड का ऑफर मिला था। विंग ने उसे कबूल कर लिया था और उसकी शूटिंग शुरू हो गई थी। उसकी शूटिंग खत्म होने के बाद जिस दिन वो एड रिलीज होने वाला था, विंग उसी एड का वेट कर रहा था और जैसे ही उसकी एड टीवी पर आती है वो एक्साइटेड हो जाता है। बस उसे ये बात सिर्फ लैन जैन को बतानी थी। वो उसी का वेट कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन जैन को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी के साथ घर आ गया था और वो दोनों आपस में काम की बात कर रहे थे। तभी विंग उनके पास भागता हुआ आता है और लैन जैन से कहता है, लैन जैन, तुमने 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 मेरी मेरी एड देखी? एड टीवी पे आई थी, देखी? तब लैन जैन कहता है, तुम्हें सच लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 2-2 मिनट की एड्स टीवी पे देखने के लिए बैठा रहूं? तब विंग कहता है, हाँ, मत देखो, मत देखो, वैसे भी पूरी दुनिया मुझे देख रही है। ये कहकर विंग वहां से चला जाता है। तब लैन जैन का सेक्रेटरी कहता है, सर, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सुबह से उन्हीं की एड देख रहे हैं। अब तो मुझे भी वो एड याद हो गई है। तब लैन जैन कहता है, शट अप, शट अप। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी थी। उसे म्यूजिक एल्बम्स भी ऑफर हो रहे थे। विंग खुश था। जो वो चाहता था वो हो रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 मंथ बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैन जैन और विंग बात कर रहे थे। जहाँ विंग लैन जैन से कह रहा था कि लैन जैन, सीरियसली हम कहाँ जा रहे हैं? ये बात बताओ कि नहीं? हद है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फ्रांस का दिखाया जाता है जहाँ विंग आकर खुश था और विंग कह रहा था, जगह तो बढ़िया है पर यहाँ लाने की वजह क्या है? तब लैन जैन उसे बताता है कि ये उनकी 3 मंथ कंप्लीट होने की एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर है। तब विंग कहता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। तब लैन जैन कहता है, कुछ नहीं, मुझे तो याद है ना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों पूरा डांस एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं एंड लास्ट में वो दोनों डिनर करने एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ विंग और लैन जैन बात कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स विंग को आवाज देते हुए कहता है, विंग। तब विंग पलटकर देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है, यूजिन। ये कहकर विंग यूजिन
के गले लग जाता है और यूजिन भी उसे हग बैक करता है और कहता है कितना लंबा वक्त गुजर गया। विंग कहता है हाँ गुजरा 8 साल 6 महीने बस इतना ही। तब यूजिन कहता है आई एम सॉरी। तब विंग कहता है सॉरी बोलने की जरूरत तुम्हें नहीं मुझे है मुझे। आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ये कहकर विंग रोने लगता है। लैन जैन उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ता ही है कि यूजिन उसे आराम से टेबल पे बिठा देता है और कहता है हे मेरी तरफ देखो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं तुम्हारी गलती नहीं। कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। तब विंग यूजिन की तरफ देखने लगता है। चलिए गाइस मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो।